Hello guys, welcome to the Traders Arena. So let's see. Today we will learn about price structure. Okay, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होने वाला है आज ट्रेडिंग से लेके प्राइस एक्शन से रिलेटेड प्राइस स्ट्रक्चर। प्राइस स्ट्रक्चर को किस तरीके से देखना चाहिए, किस तरीके से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं और किस तरीके से उसको ट्रेड करना चाहिए। ओके, सिंपल एज दैट। ओके, सो सिंपल। प्राइस को फर्स्ट देखो, प्राइस में एक इनिशियल मोमेंटम कहा हुआ है। ओके, सिंपल एज दैट। प्राइस में अगर ये यहाँ से इनिशियल मोमेंटम हुआ है, मार्केट पहली बार नीचे आएगा, कभी भी ये ध्यान रखना 90% चांसेस में ये परफेक्ट है कि मार्केट जब इनिशियल मोमेंटम में एक बड़ा मोमेंटम आया है तो ये डेफिनेटली ये एकदम से यहाँ पे आने वाला नहीं है, ये परफेक्ट हो जाता है। ओके, तो मैं जनरली किस तरीके से प्लान करता हूँ, लेट्स सी। मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड गया, मार्केट नीचे आया, इस ट्रेंड का ये 50% कवर नहीं करना चाहिए। ओके, मार्केट इसके 50% के नीचे नहीं आना चाहिए, तब तक मेरे लिए ट्रेंड अप ही है। ओके, तो सेम मार्केट अगर नीचे आया, फिर से अगर ये इसके ऊपर अगर चला गया, दैट इज अप ट्रेंड, ये हायर हाई बना रहा है, तो मार्केट मतलब मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश हो रहा है। ओके, फिर इसको किस तरीके से प्लान आउट करना चाहिए, लेट्स सी। मार्केट अगर इसके नीचे, अगर ये जिस लो हाई को पहले इसने क्रॉस किया था, ये उसके नीचे नहीं आया, फिर से यहां से अगर हाई लगा रहा है, ये हायर स्ट्रक्चर है, इसमें हम प्राइस स्ट्रक्चर नहीं आएगा, ये सिर्फ हायर स्ट्रक्चर है जो कि प्राइस का हायर स्ट्रक्चर है। ओके, ये सिंपल है दैट। मार्केट सभी स्ट्रक्चर में मूव करता है, बस हमको बस आइडेंटिफाई करना होता है किस तरीके से मूव करेगा या नहीं करेगा। ओके, लेट्स सी। सिंपल कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये पहला कंसेप्ट हो जाएगा हमारा, मार्केट हायर हाई बना रहा है। ओके, ये पहला कंसेप्ट है, इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, सिंपल एज दैट। सेकंड कंसेप्ट क्या रहेगा, मार्केट ऊपर के साइड गया, ओके, मार्केट नीचे आया, इसके 50% को इसने मतलब 50% करेक्शन किया, 50% करेक्शन इज द बेस्ट करेक्शन। ओके, मार्केट 50% करेक्ट किया, मार्केट यहाँ पे आया, लेकिन ये इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, मार्केट फिर से नीचे आया। ओके, मार्केट अगर फिर से नीचे आया, अगर ये इस लो को टेकन आउट कर दे, अगर मार्केट इस लो को टेकन आउट कर दे, ये डेफिनेटली नेगेटिव हो जाएगा। देखो, हमेशा एक पॉइंट ध्यान में रखना, मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो ये कंफर्मेशन कभी नहीं होता है कि मार्केट यहाँ से कितना पॉइंट और नीचे आएगा। ओके, ये कभी आप कंफर्म नहीं कर सकते हो। मार्केट हो सकता है यहाँ से ये इस लो के नीचे भी आ जाए, या तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए फिर ऊपर के साइड चला जाए। तो जनरली इस तरीके से प्लान आउट होता है। अगर मार्केट इसके नीचे आके एक बार क्लोज कर दिया तो डेफिनेटली ये एरिया एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, मार्केट फिर से ऊपर जाता है, हो सकता है यहाँ पे रेजिस्टेंस ले, या तो यहाँ पे हॉल्ट करे, फिर ये डिसाइड करे क्या मार्केट और नीचे के साइड आ रहा है। अगर नीचे के साइड आ रहा है तो ये ब्रेकडाउन कर देगा, तो दैट इज द लोअर लो फॉर्म हो जाएगा मार्केट में। कहीं ना कहीं एक एम पैटर्न भी बना, यहाँ पे आपने सेल किए थे, यहाँ से आपको मे भी प्रॉफिट नहीं मिला, लेकिन मार्केट फिर से अगर फिर से इसको क्रॉस करेगा तो ये कहीं ना कहीं सेलिंग स्ट्रक्चर बना देगा। तो इस तरीके से मार्केट में स्ट्रक्चर वर्क करता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो सिंपल एज दैट देख लेते हैं। देखो, मार्केट में ये इनिशियल मोमेंटम हुआ, ये डिफाइन मत करो कि अप मूव है या डाउन मूव है, या टाइम फ्रेम भी कोई इशू नहीं करता है। वॉट एवर योर टाइम फ्रेम, उसको कोई इशू नहीं करता। प्राइस हर एक टाइम फ्रेम में उसके हिसाब से मोमेंटम देगा। ओके, तो मार्केट लेट्स सी यहाँ से ऊपर गया, मार्केट नीचे की साइड आया, फिर से मार्केट ऊपर गया लेकिन ऊपर नहीं जा सका, फिर से मार्केट नीचे आया लेकिन ये नीचे भी नहीं जा सका। तो डेफिनेटली आपको एक प्राइस स्ट्रक्चर मिल चुका होगा कि मार्केट इस तरीके से कहीं ना कहीं मूव कर रहा है। ओके, तो जब मार्केट इस स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट देगा तब मार्केट एक मोमेंटम करेगा। तो हमको हमारी जो मतलब 100% क्वांटिटी होती है, जब अगर लेट्स सी मार्केट यहाँ से आया, यहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ पे आप फुल क्वांटिटी में ट्रेड करो, ये कोई इशू नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, लेट्स सी मार्केट यहाँ से ऊपर तो गया लेकिन दूसरे ही दिन मार्केट नीचे के साइड आ गया, दैट इज द फेलियर हो गया आपका, हायर हाई फेलियर होगा, मार्केट नीचे आ गया। ओके, लेकिन आप सेलिंग भी एग्रेसिव नहीं कर सकते हो, बिकॉज जस्ट बिकॉज मार्केट का लोअर एरिया यहाँ पे कहीं तो है, तो आप सेलिंग भी एग्रेसिवली नहीं कर सकते, आपको क्वांटिटी थोड़ा कम रखना पड़ेगा। अब जनरली लोग गलती क्या करते हैं ना, लोग इस तरीके से प्राइस एक्शन तो देखते हैं, लेकिन मार्केट क्या करता है, 9 में से 1 टाइम क्या करता है, मार्केट यहां से सीधा नीचे आ जाता है। तो आप सेल करो ना, आप सेल करो इस लेवल पे सेल करो, आप यहां से क्यों हायरली, मतलब यहां से कम क्वांटिटी में सेल करो। अगर आपका एसएलबी हिट होता है तो बेटर थोड़ा कम क्वांटिटी में होगा, बिकॉज प्राइस स्ट्रक्चर 8 टाइम्स तो वर्क करेगा, लेकिन दो हो सकता है 1 या 2 टाइम प्राइस स्ट्रक्चर फेल कर जाए, तो उसके चांसेस भी होते हैं। तो फिर बेटर है थोड़ा क्वांटिटी कम कर दो, वहां पे कम क्वांटिटी में ट्रेड करो। बस इस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। लेट्स सी मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, तो ये अप स्ट्रक्चर बन गया। मार्केट अगर ऊपर नहीं जाता है, लेट्स सी ये इसको इग्नोर कर दो। ओके, इसको इग्नोर कर दो कि मार्केट ऊपर के साइड गया ही नहीं। ओके, मार्केट यहाँ आया, यहाँ से नीचे आया,
ये एक लो बनाया, मार्केट फिर से ऊपर की साइड नहीं गया, ऊपर गया तो हायर हाई बन चुका है, ये आपका हायर हाई बन चुका है, आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो, मार्केट और ऊपर जा सकता है। मार्केट इस हाई के ऊपर आया लेकिन ये यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर आपके लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है नीचे की साइड। हाँ, अगर नीचे की साइड ब्रेक कर रहा है तो मैं एम पैटर्न पे ट्रेड कर सकता हूँ, हाँ ट्रेड कुछ मिल जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आया फिर से ब्रेक फेलियर कर दिया तो फिर मार्केट के लिए ये रेजिस्टेंस रहेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर आ जाता है फिर यहाँ से इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनाता है, फिर ये फिर से बाइंग के साइड चला जाएगा और फिर ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी 2 टाइम्स हॉल्ट मतलब 2 टाइम्स रेजिस्ट कर चुका है, तो फिर ये डिफिनाइट नहीं करता है कि ये रेजिस्टेंस पे रुकेगा नहीं रुकेगा, वी डोंट नो। फिर मार्केट यहाँ से मूव करता है अपर साइड, इस तरीके से प्राइस स्ट्रक्चर काम करता है। मे बी ये डाउन साइड में हो, मार्केट नीचे की साइड आया, ऊपर की साइड आया, फिर से नीचे के साइड आया, अगर इस लो को ये क्रॉस नहीं कर रहा और फिर से इस हाई को निकाल रहा है तो ये कहीं ना कहीं डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है। मार्केट में कहीं ना कहीं बायर्स है, आप यहाँ पे एक एंट्री करके यहाँ पे एक एसएल डाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ओके, और अगर मार्केट इसके ऊपर गया फिर से इसको भी फेल करके फिर से इधर आ रहा है, अगर ये फिर से लो क्रॉस कर रहा है तो ये लो मल्टीपल टाइम रिटेस्ट कर चुका है, तो हो सकता है ये ब्रेकडाउन करे तो मार्केट नीचे के साइड आ जाए। तो इस तरीके से प्राइस स्ट्रक्चर काम करता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। अब ये डिफिनाइट कभी नहीं होगा कि मार्केट इस तरीके से ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ये इस लो को इस हाई को टच करे, नहीं, मार्केट यहां से आया, यहां से अगर फिर से ये नीचे आ रहा है तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो जब तक ये एरिया निकलता नहीं है हम सेलिंग के लिए प्लान आउट नहीं कर सकते। फिर से मार्केट ऊपर गया, अगर मार्केट इसके ऊपर चला गया आप फिर से बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। ये एरिया आपका रेजिस्टेंस रहेगा, बिकॉज ये वन टाइम ही टच किया है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। फिर मार्केट हो सकता है नीचे आए फिर से ऊपर के साइड जाए, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर वर्क करते हैं मार्केट में। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। इन डिटेल्स में चार्ट पे देख लेते हैं कि किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। निफ्टी देखो, निफ्टी एनीथिंग, हम कुछ चार्ट्स को बस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। ओके, लेट्स सी, मार्केट को यहां देखोगे, देखो मार्केट यहां से एक स्ट्रक्चर बनाया। ओके, ये यहां से एक डब्ल्यू पैटर्न की तरह बना, मार्केट ऊपर की साइड गया, प्रॉफिट मिला, लेकिन ये मल्टीपल टाइम रिटेस्ट कर चुका था। ओके, फिर मार्केट नीचे आया, फिर से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, मार्केट नीचे के साइड आया। ओके, फिर से मार्केट ऊपर के साइड गया, यहां से अगर देखोगे मार्केट यहां से एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने का ट्राई किया था, फिर से मार्केट नीचे आया, ये कहीं ना कहीं ये मल्टीपल टाइम रिटेस्ट कर चुका था। मार्केट ने जब ब्रेकआउट दिया, मार्केट ओपन ही गैप अप हुआ, फिर से ऊपर साइड निकल गया, बाइंग के साइड निकल गया, फिर से मार्केट रिवर्स लिया, हायर हाई बन चुका था, आप यहां से एग्रेसिव बाइंग कर सकते थे, मार्केट ऊपर के साइड गया, मार्केट ये कंटिन्यूसली ऊपर के साइड जा रहा था, इसके नीचे जब तक नहीं आता तब तक हम सेल नहीं कर सकते। और हम एग्रेसिव सेलिंग का प्लान करेंगे, मार्केट प्रीवियस लो निकलना चाहिए, ये लो जब तक निकलता नहीं है तब तक हम एग्रेसिव सेलिंग नहीं कर सकते थे। मार्केट नीचे के साइड आया, फिर से मार्केट ने प्राइस स्ट्रक्चर बनाया, मार्केट इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया, मल्टीपल टाइम रिटेस्ट कर चुका था, ब्रेकआउट दिया, फिर से मार्केट ने ऊपर के साइड बनाया, मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं आने वाला था हम एग्रेसिव सेलिंग के लिए प्लान आउट नहीं कर सकते थे। मार्केट ऊपर के साइड जा रहा था, मार्केट कंटिन्यू ऊपर के साइड जा रहा था। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आएंगे, स्ट्रक्चर किस तरीके से देखना है। ओके, फिर मार्केट फिर से ऊपर के साइड जा रहा था, कंटिन्यू ऊपर के साइड जा रहा था, थोड़ा सा जूम आउट करके देख लेते किस तरीके से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। फिर से मार्केट ऊपर के साइड ब्रेकआउट दिया, अब ये कभी सस्टेन नहीं कर सकते कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा, ये कभी कंफर्म नहीं होता है। जितना मार्केट हॉल्ट किया उससे डबल आप टारगेट प्रोजेक्ट कर सकते हो, लेकिन 100% उतना जाएगा नहीं जाएगा वी डोंट नो। कभी कभी उससे ज़्यादा भी चला जाता है, 3-4 टाइम्स भी, कभी कभी मार्केट उससे कम भी जाता है, लेकिन ये वो ट्रेलिंग का पार्ट हो गया, ये डिफरेंट पार्ट हो गया। ओके, बस स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। मार्केट फिर से ऊपर गया, फिर से एक नीचे लो लगाया, फिर से ये हाई लगाया, फिर से इसी प्राइस में इसी एरिया में ट्रेड किया, फिर से स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, मार्केट ऊपर के साइड गया। अभी मार्केट को देखोगे, मार्केट नीचे की साइड आया, फिर से ऊपर गया, लेकिन ये हाई कभी क्रॉस नहीं कर पाया। फिर से मार्केट ने एम पैटर्न बनाया, यहाँ पे आपने अगर एंट्री बनाया होगा तो मार्केट फिर से ऊपर के साइड, और एसएल आपका यहाँ पे रहेगा। मार्केट ऊपर के साइड थोड़ा सा गया, फिर से नीचे आ गया, मार्केट ऊपर के साइड गया, फिर से नीचे आ गया। अभी अगर देखोगे ये रेजिस्टेंस को हिट कर रहा था, ये मल्टीपल टाइम रिटेस्ट किया, लेकिन ये कभी ब्रेकडाउन करके मार्केट नीचे की साइड क्लोज नहीं दिया। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे ये अच्छा बायर्स का एरिया है। अभी ये कभी आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको एक नीचे के साइड का लो मिल रहा था और मार्केट ऊपर के साइड कहीं ना कहीं मतलब हॉल्ट कर रहा था। अगर नीचे की साइड भी ब्रेकडाउन करता तो भी एक बड़ा मोमेंटम हमको मिल सकता था, लेकिन इसने नहीं किया। देखो 100% कोई भी स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा, 50% इसकी एक्यूरेसी होती है, 50 से 60% इसकी एक्यूरेसी चलेगी। लॉन्ग टर्म में हो सकता है आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करो, हो सकता है आप नेक्स्ट 100 ट्रेड्स करो तो आपकी एक्यूरेसी थोड़ी और बढ़ जाए, लेकिन आपको रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से फिर यहाँ पे मैनेज करना होता है। ओके, फिर मार्केट ने यहाँ से अगर देखोगे इस तरीके का स्ट्रक्चर बना, मार्केट ऊपर के साइड गया, फिर से नहीं जाया, लेकिन मार्केट ने लो भी ब्रेक नहीं कर रहा था, मार्केट नीचे की साइड गया,
फिर से ये हमारा कहीं ना कहीं ट्रायंगल टाइप पैटर्न बना। मार्केट में पैटर्न लोग ही बनाते हैं, लेकिन प्राइस के हिसाब से पैटर्न बनता है, चाहे वो डेली कैंडल फ्रेम हो, 50 मिनट हो, 5 मिनट हो, कोई इशू नहीं होता है। मार्केट ऊपर के साइड गया, फिर से मार्केट नीचे के साइड आया। अभी देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्लिक होता है इंसान का। प्राइस को अगर देखो ऊपर के साइड गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना, मार्केट ने यहाँ पे एक लो लगाया था, ये डायरेक्टली लो के नीचे आ गया। अब यहाँ पे अगर देखोगे ये पहली बार ऐसा हुआ कि मार्केट डायरेक्टली नीचे के साइड आ गया। तो इस कंफ्यूजन में लोग क्या करते हैं ना कि ये 9 टाइम वर्क करने वाली चीज को छोड़ देते हैं और ये 1 टाइम की वजह से कंफ्यूज कर जाती है कि यहाँ पे तो फेल हो गया, तो हो सकता है स्ट्रक्चर वर्क नहीं करता है। देखो स्ट्रक्चर वर्क करता है। आप यहाँ पे क्या करते हैं ना, मार्केट यहाँ से अगर नीचे आ रहा था, अब यहाँ पे कम क्वांटिटी में शॉर्ट करते, ओके, शॉर्ट करते या पुट बाय करते। हाँ, आपको प्रॉफिट मिल गया, वेल एंड गुड। अगर प्रॉफिट नहीं मिलता है तो आपका एक एसएल होता है तो कोई इशू नहीं है। मार्केट फिर से स्ट्रक्चर आपको मिल चुका था, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको पता था एसएल मतलब स्टॉप लॉसेस आने वाले हैं। मार्केट नीचे के साइड गया, मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बना, ऊपर के साइड गया, मार्केट फिर से ऊपर के साइड नहीं जा सका और आपके लिए कहीं ना कहीं वीकली में टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया था। मार्केट कहीं ना कहीं इस तरीके का एक यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बना रहा था। मार्केट ने जब ब्रेक किया, मार्केट ने बड़ा मूव किया। तो इस तरीके से होता है। देखो ट्रेंड लाइंस, ये फ्लैट वाली ट्रेंड लाइंस भी बनेगी मार्केट में इस तरीके की ट्रेंड लाइंस भी बनेगी, मार्केट में इस तरीके से ट्रेंड लाइन भी बनेगी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइन। आपको सभी को मतलब ऑब्जर्व करना पड़ेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के सिवा कुछ होने वाला नहीं है। आप अगर देखोगे प्राइस को कि हाँ मुझे इस तरीके से एम पैटर्न ड्रॉ करते आ गया तो मैं ट्रेडर बन गया, इस तरीके से नहीं होता है। मार्केट में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हाँ कौन सा ट्रेंड किस तरीके से वर्क करता है। जब आप धीरे धीरे उसको टाइम देना शुरू करोगे 1-2 साल के अंदर, फिर आपको स्ट्रक्चर में थोड़ा मतलब समझने लगेगा कि हाँ मार्केट इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है। मार्केट अपोजिट साइड में जब मूव करता है इस तरीके से मूव करता है, मार्केट जिस साइड में मूव करता है उस साइड में उस तरीके से मूव करता है। ये सब चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी जब आप प्रैक्टिस करना चालू करोगे, तभी जाके कुछ होगा। अदरवाइज आप अगर यूट्यूब के वीडियोस हो गया देख के बस मतलब थोड़ा सा कुछ सीख लोगे, अगर इतना इजी होता मार्केट में पैसा कमाना तो यहाँ पे 90% लोग लॉस ही नहीं करते, ओनली 10% लोग प्रॉफिट करते हैं, या तो उसमें से भी 5% लोग हैं जो अच्छा से प्रॉफिट करते हैं। बाकी लोग मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट के आ जाते हैं और 90% तो लॉस ही करते हैं। तो इतना तो ईजी होगा नहीं, इसलिए आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको हर एक चीज को समझना चाहिए। आप सभी वीडियो अगर मेरे देखोगे, आप वो सभी चीजों को ऐड करोगे तब जाके आप प्रॉफिटेबल बनोगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम रिस्क मैनेजमेंट पे बनाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड, थैंक यू सो मच। और डिटेल्स में इसको नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और पढ़ेंगे। प्राइस में स्ट्रक्चर किस तरीके से वर्क करता है, क्या हमें ट्रेड करनी चाहिए, एंट्री कब होनी चाहिए, स्ट्रक्चर में कौन से टाइम फ्रेम में देखूंगा, एंट्री कौन से टाइम फ्रेम पे होनी चाहिए, प्रॉफिट कौन से टाइम फ्रेम पे बुक होना चाहिए, ये सब चीजें हम आने वाले टाइम में देखेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस। तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ओके।